ओम शांति। 8 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर ज्ञानी जाननहार बनाया। क्या बनाया? जानी जानन हार बनाया। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। अभी तुम बच्चे सब कुछ जान जाते हो। प्रश्न, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? बाबा क्या कह रहे हैं? दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? तो उत्तर है, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है। जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। उनसे वर्षा लेने की उनको क्या बतानी है? विधि बतानी है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। वास्तव में यह गीत गाने की जरूरत नहीं, परंतु बाबा कह रहे हैं, परंतु बहलाने के लिए यह आवाज करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार नहीं। आत्मा तो आवाज से परे निर्माण धाम में जाना चाहती है। परम धाम में आत्मा जाना चाहती है। इसीलिए तो सब देखो, आज सब शांति में रहना चाहते हैं। हम जहाँ कहीं देखते हैं, सबके सामने क्या है, माइक से बोल रहे हैं, सब रिकॉर्ड कर लिया, माइक चल रहा है, अपने शांति में रह रहे हैं। तो हर कोई शांति में रहना पसंद कर रहे हैं। बहुत बाबा कह रहे हैं, बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनाकर आत्मा थक चुकी है। कैसी हो गई है? थकी हुई है। इसलिए अब बाप को याद करती है। शांति में रहने के लिए बाप को याद करती है। हे भगवान, मुझे ले जाओ। बच्चे जानते हैं, यह बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं। दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोत्रो इधर आओ, के पोत्रो इधर आओ। दोनों को ही कहेंगे, बच्चे इधर आओ। आओ यहाँ। तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का यह बाप और दादा है। तो जरूर परम पिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े। दूसरा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। आबू में भी अधर देवी और कुंवारी कन्या के मंदिर हैं। तो एक कन्या तो नहीं होगी ना? बाबा कह रहे हैं, एक कन्या तो नहीं होगी ना? जरूर बहुत होंगे। दोनों को अलग अलग मंदिर हैं। अधर कुमारी किसको कहा जाता है, कुमारी कन्या किसको कहा जाता है, यह तो तुम ही जानते हो। यह शिव शक्तियाँ अंदर बहुत बड़ा, बाबा कह रहे हैं, अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। बहुत कोठरियों को मंदिर में भी साक्षी हो देता है। क्या होता है? साक्षी हो देता है
कि कुमारियाँ और अदर कुमारियाँ बहुत हैं, चित्र तो बनाते हैं, चित्र तो बनाते हैं, वह भी यादगार हैं जो होकर गए हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं, जरूर होकर गए हैं। देवी देवताओं के जो पूजा कर रहे हैं उनके चित्र हैं, वो भी कभी होके गए हैं। विश्व के मालिक थे, अब नहीं है। विश्व के रचता ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे? सो तो अब प्रैक्टिकल बन रहे हैं, प्रैक्टिकल में बाबा कह रहे हैं बन रहे हैं। अभी कलयुग, सतयुग है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग में अनेक धर्म और अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो, बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं, परंतु कोई कारण बस हमको धारणा नहीं होती, इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते। कोई ना कोई विघ्न है। हम डल स्टूडेंट हैं, बाकी बाप को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा तो हम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बहुत थोड़े मनुष्य थे, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वह आत्माएं परम धाम से आई थीं अपना पाठ बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्मा निर्माण धाम में थी। अभी अनेक धर्म हैं, बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। अब तो जरूर फिर सतयुग बनेगा। परम पिता परमात्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े, परम पिता परमात्मा को आकर स्वर्ग रचना पड़े। भक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा। बाकी सबको वापस शांति धाम ले जाना होता है, और तो कोई वापस जा भी नहीं सकता। अगर एक भी गुण, बाबा कह रहे हैं, अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी आ जाते। उनके पिछाड़ी बाबा कह रहे हैं लाखों शिष्य भी आ जाते। तुम यात्राओं में, बाबा कह रहे हैं तुम यात्राओं में तो जाकर फिर लौट आते हैं। जो यात्रा करने जाते हैं वो तो लौट के आ जाते हैं, और परंतु शांति धाम से फिर वापस आए ही क्यों? क्योंकि वहाँ इतनी शांति है, इसलिए वहाँ से आए ही क्यों? ये यात्रा करके तो लौट भी आते हैं, और परम धाम की यात्रा ऐसी है। बाबा कह रहे हैं एक बार चले जाएंगे तो हम दोबारा कब आएंगे? सतयुग में आएंगे। एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाए। अब तो एक बाप आया है तो तुम, बाबा कह रही हैं, तो तुम सबको रास्ता मिलता है ना। जब एक को रास्ता मिला है तो वो सबको बता रहे हैं। सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। उस निराकार को आने के लिए शरीर चाहिए, तो नई दुनिया को रचने के लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है, बाबा कह रहे रचना यहाँ रचनी है, तो प्रजा भी यहाँ, बाबा कह रहे ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए। सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। ब्रह्मा, बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है, जो सूक्ष्म वतन से उतर के जहाँ तो
नहीं आएगा, साकार में तो जहाँ चाहिए। तो बाबा कहते भी हैं अभी ब्रह्मा की रात, तो ब्रह्मा मुख वंशावली की रात, अब अंत में बाप आए हैं दिन करने। ब्रह्मा की रात, बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा की रात पूरी होती है, तो बीके की रात पूरी होती है, प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है। बाबा कह रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है। वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। सभी उनको गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहते हैं। सेंसिबल मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते। कोई तो कहते हैं वह, बाबा कहना, कोई तो कहते हैं वह ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो पहले परिचय देना है अपना कि हम बीके हैं। ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते हैं। फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा, प्रजापिता तो जरूर बाबा कह रहे हैं तो जरूर बहुत संतान होगी, प्रजापिता की जरूर बहुत संतान होगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं इस रीति अजूरा बढ़ता जाता है। ब्राह्मणों का बड़ बदल सतयुगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बेट ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो। बाकी बाबा कहना बाकी कुछ जानने के लिए रहता ही नहीं। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जाननहार बन गए। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। देवताएं वैश्य शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते। भगवान वाच होता ही ब्राह्मणों प्रति है। बाबा कह रहे भगवान वाच होता ही ब्राह्मणों प्रति है। अगर बाबा कह रहे हैं अगर कृष्ण भगवान वाच हो तो भी उन्होंके प्रति जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी बाबा कह रहे हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी बाबा कह रहे हैं कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते। तो पहले समझाना है। बाबा कह रहे पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो ही ज्ञान सागर है, वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं। इतने ढेर बीके हैं, कोई एक बाबा कह रहे हैं कोई एक को नहीं। पहले पढ़ना भी अल्प है। अल्प बिगर मनुष्य कुछ जान नहीं सकते। उन्हों को समझाना चाहिए कि परमपिता परमात्मा से ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं। यह पॉइंट धारण करने की है। बाबा के पास ज्ञान है तो तुमको बाबा कह रहे हैं तुमको डिलीवरी कराते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं, तुम दूसरों को भी ज्ञान देती हो। सागर तो एक ही है। यह तो ब्रह्मा भी बाबा कह रहे हैं यह ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ
करते हैं। तो यह भी ज्ञान गंगा हुई। ब्रह्मा भी कौन हुई? ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। ज्ञान सागर तो एक बाप ही है। यहाँ देखो पानी के सागर को बाबा कह रहे हैं पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। पानी के सागर के तो बाबा कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी रजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे। कहाँ भी जाकर शहर कर आते थे। यहाँ तो कोई कह ना सके कि मेरी हद में ना आओ। बाबा कह रहे यहाँ तो कोई कह भी नहीं सकता कि मेरी हद में नहीं आओ। अथवा पानी ना लो। कहाँ पर? सतयुग में। यहाँ बाबा कह रहे हैं पानी भी ना लो। यहाँ तो एक दो का पानी बंद करते हैं। यहाँ पर एक दो का पानी बंद कर देते सतयुग में। वहाँ तो कोई हद ही नहीं होगी। कितने टुकड़े हो गए हैं। अब हम एक ही सचखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप का भी विचार सागर मंथन होता है। सभी का बाप है। ऐसे नहीं उस समय कोई मनुष्य नहीं थे। फिर आदम बाबा कह रहे फिर आदम ने आदमी को पैदा किए नहीं। निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े तब तो मुख वंशावली रचे। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए। वहाँ तो बाबा कह रहे हैं वहाँ अनिष्का वहाँ पावन से पैदा हुए। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य तो कच्छ मच्छ को भी बाबा कह रहे कच्छ मुच्छ को पूजते रहते हैं। तो पहली बात है कि आत्माओं का बाप कौन है? वह जरूर स्वर्ग रचता होगा। अब तो नर्क है। अब क्या है? नर्क है। अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं परम पिता परमात्मा द्वारा। ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है। हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं। हमको ज्ञान बाबा कह रहे हैं हमको ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर बाप से ही देते हैं। ब्रह्मा बाबा जो ज्ञान देते हैं वो भी किससे देते हैं? ज्ञान सागर बाप से ही देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं। वह तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु भी उतर आए तो भी तुम नहीं मानेंगे। यह ब्रह्मा के लिए ही कहा जाता है। उनको ज्ञान देता है शिव। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हो। बाप समझाते हैं कि मैं जाकर देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। यह तो आर्य समाजी इतनी बाबा कह रहे हैं इतनी खिटपिट करते हैं। उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो। उनको खंडन करने वाले हो। हम देवी देवता धर्म के हैं। बाबा कह रहे हैं हम कौन है? देवी देवता धर्म के हैं। तुम्हारा धर्म अलग देवी देवता धर्म अलग। हर एक को डिफेम है। अपने धर्म में कुछ भी करें। मुसलमानों का धर्म अलग है।
वह बहुत डिबेट करते हैं। बाबा कह रहे हैं वह बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो, वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उनका ही प्रचार करते हैं। बाबा कह रहे हैं उनका ही प्रचार करते हैं, तुम इंटरफेयर क्यों करते हो, उनको भी युक्ति से समझाना है, उनसे डिपेस बाबा कह रहे हैं उनसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, उससे वह समझेंगे नहीं। जो भी कोई आए तो बाप का परिचय दो, हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो ले आओ। तो जहाँ पर आओ, लेना है तो। बाप अमर लोक स्थापन कर रहा है, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं इस रावण पर जीत जरूर पानी है, हम शक्ति सेना जीत पा रही हैं, हम सिर्फ शक्ति सेना जीत पा रही हैं। हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं, हमारा उस्ताद हमको कैसे जीत पाना सिखला रहे हैं। सो तो आओ तो तुमको समझाएं, अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ, तुमको जीत पानी है तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ, बाकी फालतू बातों में मत जाओ। परंतु यह फलक से कहीं वही, बाबा कह रहे हैं फलक से वही कह सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी, ये बात वही कह सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को या गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, हर एक को बहुत शक्ति, बाबा कह रहे हैं हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी बाबा कह रहे हैं किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भाव। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह अभिमान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी आत्माएं बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। बाबा कह रहे हैं धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। किस में आ सकेंगे? रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं।
बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा लगा, बाबा कह रहे हैं चश्मा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। मातेश्री जी के अनमोल महावाक्य। नंबर 1, अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है, कॉमन सत्संग नहीं, मम्मा क्या करेंगे, अपना ईश्वरीय सत्संग है, कॉमन सत्संग नहीं। यह ईश्वरीय स्कूल कॉलेज है, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ, बाबा कहना थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो सुना जैसा वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती। जैसे और सत्संगों में वहाँ पर रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती, जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है, और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए, सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में जजमेंट होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझाना जरूरी है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, मम्मा क्या करेंगे, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं, हमको आकर खुद क्या कराते हैं, परमात्मा डिग्री पास कराते हैं। और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं, वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे, वो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं। उनको क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। नंबर 2, भगवानवाच बच्चों के प्रति जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है, तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। उस परमात्मा के हाथ में हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। पक्का बच्चा है, सच्चा बच्चा है, वही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निर्धन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प भी नहीं चाहिए कि मैं छोड़ू, वहाँ संशय में नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं,
कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं, हमको कोई की भी परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे ना बच्चे ही ऐसे ना लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य होगी। माया तो परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है, जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे, उतना मायावी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु पहलवान तो मायावी उतनी पहलवानी दिखाएगी। जितना प्रभु पहलवान उतनी ही मायावी अपनी पहलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखिर भी परमात्मा महान पहलवान है, आखिर उनकी जीत है। सांसों सांस इस विश्वास में स्थित होना तो माया हिला नहीं सकती। माया को अपनी पहलवानी दिखानी है, वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बार भी कमजोर बना तो खल्लास हुआ। एक बार भी कमजोर बना माया के सामने तो खल्लास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना, तो पूरा हाथ पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। किसका? बाप का। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। अगर बाबा का हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे, जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते हुए भी समर्थ अवश्य बनना है। समझा? बाबा ने क्या कहा बाद में? समझा? अच्छा बच्चे, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। रोज इस प्रतिज्ञा का तिलक लगाओ कि हर बात में 5 विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। 5 विद ऑनर अर्थात संकल्पों में भी सजा ना खाएं। वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क की बात छोड़ दो। वाणी, संबंध, संपर्क की बात छोड़ दो, वह तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी ना हो उलझे हुए ना मुझे ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले हिम्मतवान बनो। कैसे बनो? ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले हिम्मतवान बनो। अच्छा, ओम शांति।